बार मीडिया के सामने आया बाबा साकार हरि का बयान। कहा, घटना के बाद से दुखी हूं, उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। मृतकों के परिजनों के साथ में मेरी संवेदनाएं हैं। हाथरस भगदड़ कांड का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को पुलिस ने बीती रात गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि मधुकर ने दिल्ली के नजफगढ़ उत्तम नगर के बीच में एक अस्पताल में पुलिस के सामने सरेंडर किया। यूपी पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया। देव प्रकाश मधुकर भोले बाबा का खास सेवादार है। मधुकर ही सिकंदरा राव के फुलरई गांव में सत्संग का मुख्य आयोजक था। वहीं खबर है कि हाथरस भगदड़ कांड मामले में हाथरस और मैनपुरी के कुछ स्थानीय नेताओं की भी गिरफ्तारी हो सकती है। आसपास के करीब 50 नेताओं पर पुलिस की नजर है। 2 जुलाई को भोले बाबा के सत्संग के बाद मची भगदड़ में कुल 123 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं दर्ज प्राथमिकी में नामजद आरोपी के तौर पर सिर्फ मुख्य सेवादार मधुकर का नाम है। वहीं भोले बाबा का कहीं नाम दर्ज नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम आज हाथरस के दौरे पर रहेगी। जांच आयोग की इस टीम में पूर्व आईएएस हेमंत राव, पूर्व आईपीएस भवेश कुमार सिंह मौजूद रहेंगे। हाथरस में जांच आयोग के सदस्य जिले के डीएम, एसपी और दूसरे अधिकारियों से बात करेंगे। दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक घटनास्थल फुलरई मुगलगढ़ी में घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे। शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच में न्यायिक जांच आयोग की टीम मध्य अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन, मंडलायुक्त अलीगढ़, पुलिस महानिरीक्षक अलीगढ़ समेत अन्य अफसरों से मुलाकात करेगी। कल जांच टीम आम लोगों से मुलाकात कर हादसे की जानकारी लेगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का मोदी के गढ़ गुजरात में ये पहला दौरा है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह महात्मा मंदिर गांधी में 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर सहकार से समृद्धि कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जम्मू के दौरे पर रहेंगे, जहां वो जम्मू कश्मीर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के एक्सटेंडेड सेशन को संबोधित करेंगे, जिसमें वो विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी का शंखनाद फूकेंगे। लुधियाना में भी सड़क पर तलवार मार-मार शिवसेना नेता को जख्मी कर दिया गया। हमले के मात्र 1 घंटे बाद फतेहगढ़ साहिब से 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। आरोपियों के पास से एक एक्टिवा मिली। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन। झारखंड के धनबाद से हुई दूसरी गिरफ्तारी। सीबीआई ने झरिया से बंटी सिंह को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने बंटी सिंह को झरिया के बस्ताकोला इलाके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी बंटी सिंह को पटना ले गई सीबीआई। नीट पेपर लीक मामले में एनटीए का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। कहा, केवल पटना और गोधरा केंद्रों में हुई गड़बड़ी। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा रद्द करने का विरोध किया। हलफनामे में कहा, व्यक्तिगत उदाहरणों के आधार पर पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जानी चाहिए। पहले हलफनामे में एनटीए का बड़ा खुलासा। कहा, गड़बड़ी में शामिल छात्रों का रिजल्ट रोका गया। दंडात्मक कार्रवाई और निष्कासन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी। मॉनसून की दस्तक के बाद देश के ज्यादातर राज्यों में झमाझम बारिश। कई राज्यों में भारी बारिश से बिगड़े हालात, लोगों की बढ़ी परेशानी। भारी बारिश से देश का उत्तर पूर्वी राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित। असम, मणिपुर, सिक्किम समेत कई राज्यों में जमकर बरस रहा मॉनसून। असम में बारिश और बाढ़ के हालात बद से बदतर हैं। तेज बारिश के चलते यहां पर बराक घाटी की सभी नदियां पूरे उफान पर हैं। राज्य की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर। असम के 29 जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। 21 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ के चलते घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हैं। असम के डिब्रूगढ़, बारपेटा समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात बरकरार हैं। गांव के गांव बाढ़ के पानी में डूबे। सड़क, रास्ते, पगडंडियां सब कुछ सैलाब में जलमग्न। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने शुक्रवार को डिप्टी के रूप में एंजेला रेनर को नियुक्त किया, जबकि डेविड लैमी को ब्रिटेन का नया विदेश मंत्री और जॉन हीली को रक्षा मंत्री नियुक्त किया।
ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर ने रिचर्ड रीव्स को देश का वित्त मंत्री नियुक्त किया। 45 साल की रीव्स वित्त मंत्री का पद संभालने वाली ब्रिटेन की पहली महिला हैं। ऋषि सुनक ने ब्रिटेन आम चुनाव में परिणाम के बाद स्टार्मर को फोन कर जीत की बधाई दी। सुनक ने पीएम आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट छोड़ने के पर कहा कि यहां उनका परिवार दिवाली मनाता था। चुनाव में लेबर पार्टी ने 412 और कंजर्वेटिव पार्टी ने 121 सीटें जीती हैं। ब्रिटेन के आम चुनाव में लगभग 28 भारतीय मूल के सांसदों को हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुना गया। अपनी सीटों पर बने रहने वाले प्रमुख ब्रिटिश भारतीय सुनक समेत पूर्व गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन और प्रीति पटेल शामिल हैं। लेबर पार्टी में भारतीय मूल के सांसदों का दबदबा दिखाई दे रहा है। ब्रिटिश सिख सांसद प्रीत कौर गिल ने टोरी के पहली बार उम्मीदवार बने अश्विर संघा को हराया और तन्मनजीत सिंह ढेसी ने बर्मिंघम, एजबेस्टन और स्नो में अपनी सीटें वापस जीती। इसके अलावा लेबर पार्टी के भारतीय मूल के उम्मीदवारों में सतवीर कौर, हरप्रीत उपल, वारिंदर जूस, गुरिंदर रोशन, कनिष्ठ नारायण, नवेंदु मिश्रा, नादिया विमटोम भारी बहुमत के साथ दोबारा चुने गए। पीएम मोदी 8 से 9 जुलाई के लिए रूस ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहेंगे। माना ही जा रहा है कि पुतिन रूस के सुखोई 57 को लेकर पीएम मोदी से बातचीत कर सकते हैं। पीएम मोदी पुतिन के साथ यूक्रेन युद्ध समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया के चांसलर के नियंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के बाद ऑस्ट्रिया का भी दौरा करेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली ऑस्ट्रिया की यात्रा होगी। ऑस्ट्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के साथ साथ उच्च स्तरीय व्यापारिक भागीदारी से जुड़ी बैठकों में भी पीएम हिस्सा लेंगे। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक शहर जेनिन के क्षेत्र में इजरायल के हवाई हमलों में 7 लोगों की मौत हो गई। इजरायल के अनुसार आईडीएफ ने आतंकियों से छिपे हुए एक इमारत को घेरकर हमला किया। यूरोप के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना में शुक्रवार को विस्फोट हो गया। विस्फोट से आसमान में राख फैल गई। इसकी वजह से इटली के कैटेनिया हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा। पाकिस्तान ने परमाणु क्रूज मिसाइल राड को अपने नए फाइटर जेट JF-17 में तैनात कर दिया। इस मिसाइल को पाकिस्तान हथफ 8 कहता है। इससे पाकिस्तान लंबी दूरी तक परमाणु हमला कर सकता है। राफेल और सुखोई जैसे शक्तिशाली जेट के साथ भारत की वायुसेना ने क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में अपनी धमक कायम रखी है। इससे सबसे ज्यादा पाकिस्तान डरा रहता है। इससे बचने के लिए पाकिस्तान ने सतह से हवा में मार करने वाली FN-6 मिसाइल का परीक्षण किया है। पाकिस्तानी सेना की प्रचार विंग ISPR यानी कि इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की ओर से इस परीक्षण की जानकारी सामने आई है। ये परीक्षण कोस्ट कमांडर वाइस एडमिरल राजा रब नवाज की मौजूदगी में किया गया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने मुहर्रम के दौरान नफरत फैलाने वाली सामग्री को कंट्रोल करने के मकसद से सोशल मीडिया पर बैन लगाने का फैसला किया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से अपील की है कि 6 दिन के लिए सोशल मीडिया मंचों को निलंबित करने की अधिसूचना जारी की जाए। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर पहले ही सोशल मीडिया को यहां पर दुष्ट मीडिया और डिजिटल आतंकवाद करार दे चुके हैं। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने भी सोशल मीडिया पर बैन की बात कही थी। शहबाज सरकार की बैठक में शामिल होगी इमरान खान की पार्टी। नए आतंकवाद विरोधी अभियानों पर मंथन होगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान ने कहा कि उनकी पार्टी APC यानी कि सर्वदलीय सम्मेलन में भाग लेगी, लेकिन उनकी पार्टी को नई आतंकवादी विरोधी कार्रवाई पर आपत्ति है। पाकिस्तान की टीम ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले 60 टेस्ट मैचों के लिए बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की मेजबानी करेगी। इससे पहले पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में एक ट्राई सीरीज खेली जाएगी। आज भारत जिम्बाब्वे के बीच में T20 इंटरनेशनल मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच पर खेला जाएगा। भारत और जिम्बाब्वे के बीच में 5 मैचों की सीरीज का पहला T20 मैच भारतीय समय के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगा और टॉस 4 बजे होगा। शुभमन गिल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अभिषेक शर्मा 5 मैचों की T20 सीरीज में उनके साथ पारी की शुरुआत करेंगे। साथ ही ऋतुराज गायकवाड़ तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे।
हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए ही मददगार रही है। मैच में पहले तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। यहाँ दूसरी पारी में पिच बहुत ज्यादा बदलती नहीं है, हालांकि गेंद में टर्न देखने को मिल सकता है। 3 T20 मैच की सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को साउथ अफ्रीका ने 12 रन से हरा दिया। टीम इंडिया ने अंतिम ओवर तक जीत के लिए संघर्ष किया, लेकिन जेमिमा रोड्रिग्स की तेज तर्रार पारी भी काम नहीं आ सकी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के 4 खिलाड़ियों कप्तान रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे को शुक्रवार को वर्ल्ड कप जीतने पर सम्मानित किया।